तो दोस्तों इंडिया में गर्मियां आना अभी बहुत पीक पर है और इस हीट को बीट करने के लिए आई एम श्योर आप कोई ना कोई ऐसी जगह जरूर तलाश कर रहे होगे जहां फैमिली के साथ एक बढ़िया वैकेशन मना सको, क्योंकि दोस्तों अभी मई का महीना है और पूरे इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मई जून जुलाई में इंडिया में कौन से ऐसे 10 प्लेसेस हैं जहां पर जाकर आप अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि मैं आपको A to G सारा डिटेल्स बताने वाला हूं, यानी ट्रिप में आपको कितना खर्चा आएगा और दोस्तों वहां पे होम स्टे के क्या ऑप्शन है, कैसे पहुंचना है, सारी डिटेल्स आपको मालूम चलेगी। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अभी, कैमरे के पीछे है देग एंड स्वागत करते हैं आपका बीइंग रोमस में। हमारे वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों नंबर 10 पे हमने रखा है लोनावला को। लोनावला दोस्तों सह्याद्री हिल्स के बीच में बसा हुआ मुंबई और पुणे के बिल्कुल बीच में एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे वेस्टर्न घाट्स का क्राउन ज्वेल भी कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि लोनावला सिर्फ चिक्की और फज के लिए फेमस है तो आपने असली लोनावला देखा ही नहीं है। मॉनसून के जस्ट पहले मई जून में लोनावला एक कंप्लीटली डिफरेंट रूप में होता है। ग्रीन हिल्स शुरू हो रहे होते हैं, वाटरफॉल्स स्लोली एक्टिव हो रहे होते हैं और टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री के बीच मुंबई के 40 डिग्री ह्यूमिडिटी से डायरेक्ट रिलीफ आपको मिलता है। यहाँ पे लोनावला का पहला मैजिक है टाइगर स्लीप, 650 मीटर की ऊंची क्लिफ जहां से आपको इंटायर सह्याद्री रेंज का पैनारोमिक व्यू मिलता है। सनराइज पे यहाँ सी ऑफ क्लाउड्स दिखता है, बिल्कुल किसी फॉरेन डेस्टिनेशन जैसी आपको फीलिंग आ जाएगी दोस्तों। फिर है भूसी डैम, मई एंड में पानी आना शुरू हो जाता है दोस्तों यहाँ पे, और स्टेप्स पे बैठ के ना आप मस्त भुट्टा खाओ और एंजॉय करो क्लासिकल इंडियन एक्सपीरियंस। कार्ला और भजा केव्स भी दोस्तों जो 2000 साल से ऊपर पुराने बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स हैं जो आपको हिस्ट्री और स्पिरिचुअलिटी का एहसास साथ में देते हैं। लोहगढ़ और वीजापुर फोर्ट भी है यहाँ पे दोस्तों, जहाँ मराठा एम्पायर का एक आइकॉनिक फोर्ट्स का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। यहाँ पे ईजिली आप 1 से 2 घंटे का ट्रैक करके ऊपर जा सकते हो और वहाँ से आप ब्रेथ टेकिंग व्यू का लुत्फ उठा सकते हो। और अगर एडवेंचर चाहिए तो पावना लेक में जाकर आप लेक साइड कैंपिंग कर सकते हो, बॉनफायर, स्टार गेजिंग और भाई सब कुछ ये 1500 में इंक्लूसिव आपको मिल जाएगा। डेला एडवेंचर पार्क में आप यहाँ पे जिप लाइनिंग कर सकते हो, ATV राइड ले सकते हो, पेंट बॉल और फैमिली के साथ फुल ऑन डे फन एंजॉय कर सकते हो। अब आपको बताता हूं कि आपको लोनावला पहुंचना कैसे है। वेल दोस्तों मुंबईकर और पुणेकर के लिए तो लोनावला बिल्कुल आप खेल खेल में पहुंच सकते हो। मुंबई पुणे एक्सप्रेस से सिर्फ 2 घंटे में आप इजीली पहुंच सकते हो। मुंबई से इसकी दूरी 83 किलोमीटर, वहीं पुणे से 65 किलोमीटर, यानी आप 1 घंटे के अंदर पुणे से पहुंच सकते हो और मुंबई से पहुंचने में आपको 1.5 से 2 घंटा लग जाता है दोस्तों। और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो लोनावला स्टेशन पर आप ईजिली आ सकते हो। पुणे से तो आप मात्र 50 या 100 रुपये में लोकल ट्रेन पकड़कर यहाँ पहुँच सकते हो। अब बात करते हैं स्टे की। वेल दोस्तों लोनावला में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, जैसे आप रुक सकते हो फारियास रिजॉर्ट या रिदम लोनावला में 3000 से 5000 रुपये पर नाइट। और अगर बजट का कोई कांस्टेंट नहीं है तो डेला इज़ योर वे। डेला बहुत ही बढ़िया रिजॉर्ट है दोस्तों, जहाँ ईजिली आप 10,000 से 20,000 रुपये पर नाइट में रह सकते हो, एडवेंचर पार्क का लुत्फ उठा सकते हो। साउथ या वेस्ट इंडिया के लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि हिल स्टेशन का मतलब 8 घंटे की लॉन्ग ड्राइव या फ्लाइट है, भूल जाओ। लोनावला वीकेंड में कम पैसे में फुल हिल स्टेशन वाली आपको वाइब देगा। और बेस्ट पार्ट, ये अभी तक शांत है वीकडेज में दोस्तों, और मॉनसून शुरू होने से पहले क्राउड कम होता है। पहली बार हिल स्टेशन जा रहे हो तो बस 2 दिन का ब्रेक चाहिए मुंबई पुणे की भाग दौड़ से, लोनावला आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों नंबर 9 पे हमने रखा है मुंशियारी, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत ही प्यारा हिल स्टेशन है दोस्तों। मुंशियारी के बारे में दोस्तों ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो 90% इंडियंस ने इस जगह का नाम सुना भी नहीं होगा। आई बेट ऑन दिस नोट। किसने किसने सुना है और कौन कौन वहाँ गया है, कमेंट डाउन करो। मुंशियारी का मतलब है प्लेस विथ स्नो, ऐसी जगह जहाँ सिर्फ बर्फ ही हो। वेल दोस्तों यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी अगर आप विंटर्स में जाओगे, और अगर आप यहाँ पे मई जून में जाते हो तो शायद आपको बर्फ़ ना दिखने को मिले, बट यहाँ से आपको दिखती है पंचाचोली की पीक्स। जी हाँ दोस्तों, 5 स्नो कैप्ड चोटियाँ
एक सीधी लाइन में खड़ी। ओह, इतना सुंदर व्यू आता है दोस्तों हिमालय का, यहाँ से आप पूछो मत। और सनराइज पे जब ये पीक्स गोल्डन हो जाते हैं ना, तो भाई जिंदगी भर आपको ये याद रहेगा। टेम्परेचर होता है दोस्तों मई जून में यहाँ 10 से 20 डिग्री। आपको यहाँ पहुँचने के लिए काठगोदाम तक ट्रेन लेनी पड़ेगी, फिर वहाँ से कोई टैक्सी हायर कर सकते हो आप, जो आपको 8 से 10 घंटे की ड्राइव के बाद आपको मुनस्यारी पहुंचा देगा। मुनस्यारी में रुकने के लिए आपको काफ़ी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल्स भी मिल जाएंगे। हालांकि बहुत बड़े रिजॉर्ट्स आप एक्सपेक्ट मत करो, बट हाँ डिसेंट से आपको होटल या रिजॉर्ट मिल जाएंगे जहां पे आप इजीली रह सकते हो। टोटल खर्चा जो यहाँ पे घूमने फिरने का लगेगा 12 से 15,000 रुपये। 4 दिन में आपका कंप्लीट ट्रिप पूरा हो जाएगा। और ट्रेकर्स के लिए दोस्तों, जिनको एडवेंचर्स पसंद है, जो ट्रैक करना चाहते हैं, उनके लिए खलिया टॉप ट्रैक की यहाँ पे बहुत ही अच्छा होता है, आप उसे ज़रूर करना। और ये जगह कमर्शियल अभी तक नहीं हुई है। प्योर माउंटेन लाइफ, असली कुमाऊनी कल्चर और साइलेंस जो आपको शहरों में बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगली बार अगर आप कोई ऑफबीट लोकेशन ढूंढ रहे हो इंडिया में, तो मुनस्यारी जाओ, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। 8वें नंबर पे हमने रखा है दोस्तों इंडिया के पूरे यूथ्स का फेवरेट प्लेस, जिसका नाम है कसोल। दोस्तों पार्वती वैली में बसा हुआ एक ये छोटा सा विलेज, जिसे लोग प्यार से मिनी इजराइल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये नाम दोस्तों इसको ऐसे ही नहीं मिला। यहाँ की हर गली में आपको हिब्रू में साइन बोर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, इजरायली कैफ़े मिलेंगे और बैकपैकर्स का ऐसा ग्लोबल क्राउड मिलेगा जो और कहीं इंडिया में आपको नहीं मिलेगा। कसोल का दिल है पार्वती रिवर, नीली हरी गशिंग आइस कोल्ड, जिसका साउंड ही आपका स्ट्रेस बिल्कुल दूर कर देगा। रिवर साइड पे बैठकर बिल्कुल आप एक कप चाय, साथ में शाशुका या हमस पिता, ये एक्सपीरियंस आपको कसोल के अलावा और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आपको एडवेंचर चाहिए तो कसोल से शुरू होता है वर्ल्ड का फेमस ट्रैक यानी खीर गंगा ट्रैक दोस्तों, जो 12 किलोमीटर का ओवरनाइट ट्रैक है। टॉप से आप नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी आपको देखने को मिलेगा और स्नो पीक्स के बीच गर्मा गर्म पानी में आप बैठ सकते हो। ये ट्रैक बकेट लिस्ट आइटम है सीरियसली। टेम्परेचर दोस्तों, अगर टेम्परेचर की बात करें तो जून में यहाँ 12 से 22 डिग्री का एक टेम्परेचर होता है। परफेक्ट हुडी वेदर है। दिल्ली से रीच करना काफ़ी सिंपल है। इंडिया के किसी पार्ट में आप रहते हो, सबसे पहले आपको दिल्ली पहुंचना है। अगर आपके शहर से चंडीगढ़ के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है तो आप वहां भी पहुंच सकते हो। तो बेस मान लो आपका दिल्ली या चंडीगढ़ होगा और यहां से कसोल पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इजीली बस बुक करा सकते हो, रेड बस या फिर किसी भी बस ऐप से, और दिल्ली या चंडीगढ़ से डायरेक्ट बस चलती है कसोल के लिए। या फिर अगर आपकी भुंतर तक बस मिलती है तो आप वहाँ से भी जा सकते हो, वहाँ से आप टैक्सी कर सकते हो या फिर कोई दूसरी बस आप इजीली ले सकते हो। यहाँ पे आपको स्टे के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं दोस्तों। नोमैड्स के लिए हॉस्टल है और ईजिली आपको बेड 500 से 600 में शुरू हो जाता है। यहाँ पार्वती वुड्स जैसा बुटीक स्टे भी आपको 2000 रुपये में मिल जाता है। खाना सस्ता है। मून डांस कैफे, स्टोन गार्डन कैफे, एवरग्रीन, हर प्लेट आपको 150 से 300 रुपए तक मिल जाता है। और अगर आपको टिपिकल पहाड़ी वाइब चाहिए तो ATS कटागला आप जरूर जाना। बस एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ेगा आपको कसोल से ब्रिज पार करके और आप इस कमाल के कैफे में पहुंच जाते हो। पार्वती नदी के किनारे बैठकर चाय, कॉफ़ी या फिर पिज्ज़ा, बर्गर खाने का यहाँ पे अलग ही मजा है दोस्तों। तो टोटल बजट 4 दिन का दिल्ली टू दिल्ली 7 से 8,000 रुपये या 10,000 रुपये पर पर्सन आप मान लो। सोलो ट्रैवलर्स आपके लिए जगह है दोस्तों। अकेले आओगे या दोस्तों के साथ आओगे, किसी के साथ आओ, बिल्कुल मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों। और अगर आप कपल के लिए आ रहे हो, अगर आप कपल आ रहे हो तो तोश, शलाल, मलाना जैसे नियर बाई विलेजेस में भी डे ट्रिप्स कर सकते हो। तो दोस्तों कसोल एक डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि एक वाइब है और आई एम श्योर आप सबके बकेट लिस्ट में तो ये ज़रूर होगा। 7वें नंबर पे हमने रखा है दोस्तों साउथ इंडिया का एक पैराडाइज। आई एम श्योर आपने गेस किया होगा अब तक, हम बात कर रहे हैं ऊटी की, जो कि तमिलनाडु में है दोस्तों। चलो दोस्तों अब चलते हैं नॉर्थ छोड़कर साउथ इंडिया की तरफ, ऊटी में, जिसे लोग प्यार से कहते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, नीलगिरी हिल्स के बीच बसा हुआ ये हिल स्टेशन अंग्रेजों के ज़माने का समर कैपिटल भी हुआ करता था। और एक बार यहाँ आओगे तो आप समझ जाओगे कि ऐसा क्यों था। ऊटी का सबसे आइकॉनिक एक्सपीरियंस है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है दोस्तों। यहाँ पे आप बिल्कुल टॉय ट्रेन ले सकते हो। मेटापुलायम से ऊटी तक 46 किलोमीटर की जर्नी दोस्तों आप 5 घंटे में पूरा करोगे।
ये ट्रेन 1908 से चल रही है और हर एक मिनट आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने वाली है। टी गार्डन्स के बीच में या फिर आप यूकोलिप्टिस की फॉरेस्ट में जाओगे, 16 टनल्स और 250 ब्रिज आप क्रॉस करोगे। ट्रस्ट में दोस्तों, ये ट्रेन राइड आपने फिल्मों में तो जरूर देखी होगी। दिल से का छैया छैया गाना भी यहीं शूट हुआ था। ऊटी में देखने को वैसे तो बहुत कुछ है। यहाँ का फेमस अट्रैक्शन है यहाँ का बोटैनिकल गार्डन, जहाँ 1000 से ज़्यादा स्पाइसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पीसीज बहुत सारे पौधों की देख सकते हो। ऊटी लेक आप बोटिंग के लिए जा सकते हो, और डोडा बेट्टा पीक जो नीलगिरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है, और एंडलेस टी गार्डन जहाँ आप फ्रेश टी फैक्ट्री टूर भी ले सकते हो। और अगर टाइम है तो कुन्नूर जरूर जाना। ऊटी से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है और ऑनेस्टली ऊटी से ज़्यादा पीसफुल भी है दोस्तों। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मई में यहाँ का टेम्परेचर 15 से 25 डिग्री होता है। जब पूरा साउथ इंडिया 40 डिग्री की गर्मी में तप रहा होता है, ऊटी में आप स्वेटर पहन के घूम रहे होंगे। रीच करना यहाँ काफ़ी ईजी है। कोयम्बटूर तक आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी हर मेजर सिटी से, फिर 3 घंटे की ड्राइव करके आप पहुंच सकते हो। वर्ल्ड की फेमस ट्रेन राइड पे भी आप आ सकते हो और ऊटी तक पहुंच सकते हो। स्टे के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं। स्टर्लिंग ऊटी एक हिल स्टेशन का आपको लेक व्यू आपको दिख जाएगा, और जिस होटल में हम रुके थे वो काफ़ी अच्छा था। हमने टी स्टेट के व्यू के साथ एक होटल लिया था, और ये ग्लास का ब्रिज आप देख सकते हो। नज़ारे बिल्कुल कमाल के थे। 4 दिनों की अगर फ्लाइट के साथ बात करी जाए दोस्तों, तो 15 से 20,000 रुपीज़ पर पर्सन में आप इजीली घूम सकते हो। प्राइस थोड़ा वैरी कर सकता है, पीक सीजन में आपको यही प्राइस ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों। तो नॉर्थ के भाइयों एवं बहनों, नॉर्थ को भूल कर एक बार आप हिमाचल उत्तराखंड को छोड़कर ऊटी जरूर ट्राई करो। कंप्लीटली डिफरेंट वाइब है, अलग कल्चर है, अलग खाना, अलग एनर्जी। और साउथ वालों, अगर अभी तक आपने ऊटी नहीं ट्राई किया है, आप नहीं गए हो ऊटी, तो फिर क्या कर रहे हो यार, आपका व्यर्थ है रहना साउथ में। छठे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है सानगढ़ और सैंज वैली का, जो कि हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत सा पैराडाइज है दोस्तों। मनाली से बस 2 से 3 घंटे की दूरी पर एक ऐसा विलेज है दोस्तों जिसे लोग कहते हैं इंडिया का स्विट्जरलैंड, और मैं सच में एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। सानगढ़ मिडो देखने के बाद आप खुद ही बोलोगे कि यार ये सच में स्विस एल्प्स का एक मिडो जैसा ही है। एक मैसिव फ्लैट ग्रीन कारपेट जिसके चारों तरफ देवदार के जंगल हैं, बैकग्राउंड में आपको स्नो पीक्स दिख जाएंगे, और बीच में एंशिएंट शांगचुल महादेव का टेम्पल। और साथ में दोस्तों इसके साथ आपको एक और जगह यहाँ पे घूमनी चाहिए, वो है सैंज वैली, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का पार्ट भी है दोस्तों। यहाँ पे आप ढेर सारी वैरायटीज़ के आप बर्ड्स देख सकते हो, और यहाँ पे ट्री हाउस में स्टे भी कर सकते हो। तो दोस्तों अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो 10 से 20 डिग्री आपको यहाँ टेम्परेचर मिलेगा मई जून में। होम स्टे आपको 800 से 2000 रुपये, और टोटल 3 दिन का ट्रिप का खर्चा 6000 से 9000 में ईजिली हो जाएगा। इस लिस्ट की सबसे बजट फ्रेंडली जगह है दोस्तों, क्योंकि आपको स्विट्जरलैंड में 3 से 4 लाख रुपए तो ईजिली लग जाएंगे, लेकिन आपको वही वाली फीलिंग यहाँ 8 से 10,000 रुपये में मिल जाएगी। तो भाई लोग जल्दी से यहाँ चले जाओ, क्योंकि अगले 2 साल में ये जगह फेमस और क्राउडेड हो जाएगी और आपका खर्चा और भी बढ़ जाएगा। नंबर 5 पे हमने रखा है हिमाचल प्रदेश का फेमस स्पीति वैली को। दोस्तों अगर लद्दाख की कोई छोटी बहन होती ना तो वो स्पीति होती। हिमाचल के ट्रांस हिमालयन रीजन में बसा हुआ ये ऐसा वैली है जिसे लिटिल तिब्बत ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बैरन माउंटेन्स, डीप ब्लू स्काईज और लैंडस्केप ऐसे जो धरती के तो लगते ही नहीं दोस्तों। यहाँ है की मोनेस्ट्री जो 1000 साल से भी पुराना है, 13,668 फीट पे दोस्तों, जिसका आइकॉनिक शॉट आपने वॉलपेपर में हजारों बार देखा होगा। चंद्रताल लेक की अगर बात करी जाए दोस्तों, इसे मून लेक भी कहा जाता है, जहां कैंपिंग जिंदगी की बेस्ट मेमोरी आपकी बन जाएगी। हिक्किम में वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है, और लांगचा में मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल, और कॉमिक में वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल विलेज भी है दोस्तों। तो ये है स्पीति, और आपको यहाँ एक न एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर टेम्परेचर की बात करी जाए तो मई जून में यहाँ का टेम्परेचर 3 से लेके 10 या 12 डिग्री के आसपास होता है। मनाली से अटल टनल होते हुए 8 घंटे और 18,000 से 25,000 में 7 डेज का कंप्लीट ट्रिप आप इजीली कर सकते हो। रॉयल एनफील्ड पे करोगे तो लाइफ टाइम मेमोरी। ये ट्रिप दोस्तों फिजिकली थोड़ा थका तो बहुत देगा, लेकिन सोल आपका बिल्कुल प्योरली भर जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो अगर आप इंडिया में कुछ मिस आउट कर रहे हो तो आप स्पीति वैली जरूर जाना। चौथे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है सिक्किम को।
दोस्तों, सिक्किम वैसे तो छोटा स्टेट है, लेकिन हर कॉर्नर में आपको दिखाने को इतना कुछ पिक्चरेस्क है कि आप फोटोज खींचते खींचते थक जाओगे, लेकिन इस स्टेट की ब्यूटी खत्म नहीं होगी। यहाँ पर आपको मिलता है गुरु दोनमार्ग लेक, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची लेकों में से एक है। 17,800 फीट पे पानी इतना प्योर है कि इसे सेक्रेड माना जाता है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आप जा सकते हो नाथुला पास, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर के बिल्कुल पास है, और यहाँ इंडियन सिविलियन जा सकते हैं। ये एक्सपीरियंस दोस्तों और आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके अलावा और आप घूम सकते हो सोमोगो लेक है दोस्तों, जहाँ पे समर के बिगनिंग में भी ये दोस्तों लेक फ्रोजन रहती है, और उसके पास याक राइड जरूर करना दोस्तों। और अब बारी आती है गैंगटॉक का फेमस एमजी रोड, जहां आपको दोस्तों ऐसी वाइब मिलेगी ना, प्योर पेडिस्ट्रियन है, नो व्हीकल्स, इवनिंग वाइब बिल्कुल यूरोप जैसी। टेम्परेचर यहाँ पे 10 से 20 डिग्री का होता है दोस्तों। और आप यहाँ पहुँच सकते हो बागडोगरा तक फ़्लाइट लेके, जहाँ से मेजर इंडियन सिटी से आपको ईजिली फ़्लाइट मिल जाएगी, और यहाँ से बस 3 से 4 घंटे का ड्राइव कर लो तो 20 से लेके 30,000 रुपये में आपका ईजिली 6 दिन का कंप्लीट ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम इंडिया का क्लीनेस्ट स्टेट भी है दोस्तों, तो ये प्लास्टिक फ्री है, रोड्स आपको परफेक्ट मिलेंगे, और लोकल्स काफ़ी वार्म है। तो यहाँ जाके आप बिल्कुल प्राउड फील करोगे कि भाई इंडिया और इसके जैसा कहीं नहीं है। तो अगर अगली बार आप अपने समर हॉलीडेज़ को स्पेंड करने कहीं जाना चाहते हो तो सिक्किम ज़रूर जाना। तीसरे नंबर पे दोस्तों हमने रखा है इंडिया का पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसे कश्मीर भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग कश्मीर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार जा चुके हैं। और यार कश्मीर के बारे में क्या ही कहा जाए, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। तो दोस्तों कश्मीर ट्रिप की शुरुआत आप करते हो यहाँ का पहला मैजिक कश्मीर का डल लेक दोस्तों। सुबह के 6 बजे जब शिकारा राइड लेते हो ना, मिस्ट उठ रहा होता है पानी से, फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट दिखता है, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हो यहाँ का मैजेस्टिक माउंटेन दोस्तों। यहाँ आप स्टे हाउस बोट में ज़रूर करना, 3,000 रुपये से आपको हाउस बोट यहाँ पे मिलेगा। फुली वुडन होता है, कार्व्ड इंटीरियर्स होंगे, और आपको बिल्कुल रॉयल फीलिंग आएगी। फिर आता है दोस्तों गुलमर्ग। यहाँ एशिया का सबसे ऊंचा केबल कार गोंडोला होता है, जो आपको 13,780 फीट तक लेकर जाता है। मई में भी यहाँ आपको स्नो मिलेगी, और टॉप से नंगा पर्वत का व्यू जो है बकेट लिस्ट आइटम है दोस्तों। इसके बाद बारी आती है पहलगाम की, जहाँ बॉलीवुड के 100 से ज़्यादा फिल्में शूट हो चुकी हैं। हाईवे तक यहाँ का बेताब वैली और आरू वैली, यहाँ के ग्रीन मिडोज, पाइन फॉरेस्ट, गसिंग रिवर्स, प्योर सिनेमैटिक व्यू आपको देते हैं दोस्तों। इसके बाद आप जा सकते हो सोनमर्ग, जिसे मिडोज ऑफ गोल्ड भी कहते हैं, जहां थजीवस ग्लेशियर मई जून में भी स्नो कवर्ड रहता है, और आप पोनी राइड से वहां तक जा सकते हो। और अगर आप अप्रैल या अर्ली मई में जाते हो तो यहाँ ट्यूलिप गार्डन आप जरूर देख सकते हो, जो कि एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन भी है। यहाँ पे 1.5 मिलियन ट्यूलिप्स, जो कि 70 से ऊपर की वैरायटी पे होते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कश्मीर में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, और इसे आपको जानने के लिए हमारा एक व्लॉग देखना होगा दोस्तों। कश्मीर पे हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक है चेक कर सकते हो, और कश्मीर की पूरी आइटनरी, पूरा ट्रैवल गाइड फॉलो कर सकते हो दोस्तों। उसमें आपको सारा प्राइसिंग A to G सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, आप वीडियो ज़रूर देखना। दूसरे नंबर पर दोस्तों हमने रखा है मनाली। जी हाँ दोस्तों, मनाली बिल्कुल इंडिया का आइकॉनिक लेजेंडरी हिल स्टेशन है, जहाँ जाना पूरे इंडियंस का सपना होता है। तो फिर चाहे स्कूल ट्रिप हो, हनीमून हो, या फिर दोस्तों के साथ पहला बाइक ट्रिप, रास्ता मनाली से ही गुजरता है दोस्तों। और 2025-26 की अगर बात करी जाए तो मनाली पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है। किसकी वजह से? अटल टनल की वजह से दोस्तों। यहाँ पे 9.02 किलोमीटर की लंबी अटल टनल, जो दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है, 10,000 फीट के ऊपर, जो मनाली को लाहौल और स्पीति से जोड़ती है दोस्तों। पहले रोहतांग पास पार करने के लिए कम से कम 5 घंटे लगते थे, बस अब 10 मिनट में आप सीसू के लॉन्ग क्रॉस करते आप स्पीति पहुँच जाते हो दोस्तों। मनाली में दोस्तों हर टेस्ट के लोगों के लिए कुछ न कुछ तो है। सोलांग वैली में जहां आप पैराग्लाइडिंग, जॉर्बिंग, केबल कार राइड ले सकते हो, 1500 से 3,000 रुपये में आपका पूरा एडवेंचर पैकेज मिल जाता है। वहीं रोहतांग पास में मई जून में भी आप स्नो कवर्ड, जहां दिल्ली की गर्मी से आकर स्नोमैन बना सकते हो।
और दोस्तों ओल्ड मनाली तो एक अलग ही दुनिया है दोस्तों। मनलसू रिवर के ऊपर आपको बहुत सारे इजरायली और इटालियन कैफ़े मिल जाएंगे जहाँ पे आप बढ़िया से डिशेस ट्राई कर सकते हो। एक अलग ही वाइब देता है। और वशिष्ठ में आपको नेचुरल हॉट स्प्रिंग मिल जाता है, फ्री है। लोकल्स के साथ आप बैठ के गर्म पानी में डूब जाओ और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो। अगर टेम्परेचर की बात की जाए दोस्तों तो मनाली में टेम्परेचर 5 से लेकर 20 डिग्री तक वेरी कर सकता है। परफेक्ट लाइट जैकेट का वेदर होता है दोस्तों। और यहाँ पे रीच करना भी बहुत ही आसान है। दिल्ली या चंडीगढ़ पहुँच जाओ, जैसे आप कसोल पहुँच रहे थे, और वॉल्वो लेकर आप बिल्कुल मॉल रोड तक पहुँच सकते हो। वेल दोस्तों, मनाली के ऊपर भी हमने बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया है जिसमें आपको मनाली का पूरा गाइड मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके उसे जरूर देख लेना। आप पूरा का पूरा मनाली ट्रिप ईजिली प्लान कर सकते हो। नंबर 1 लोकेशन है दोस्तों इंडिया में जो कि हमारा अभी भी फेवरेट है, और उसे कहते हैं लेह एंड लद्दाख। तो भाई लोग, लद्दाख सिर्फ एक जगह ही नहीं, धरती पर एक दूसरी ही दुनिया है। 11,500 फीट पर बसा हुआ ये लैंड, जहाँ मून लाइक लैंडस्केप्स, ब्लू लेक्स, स्नो पीक्स और बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सब एक ही फ्रेम में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर है फेमस पैंगोंग सो लेक। वो वही आइकॉनिक ब्लू लेक है जो 3 इडियट्स में आपको दिखा था। 134 किलोमीटर लंबा, 14,270 फीट पे बसा हुआ है ये लेक, जहाँ पानी दिन में 7 बार इसका कलर चेंज होता है दोस्तों। कभी टर्कोइज, कभी डीप ब्लू, एमरल्ड ग्रीन, आपको इसका कलर देखने को मिलेगा। और रात में यहाँ की कैंपिंग दोस्तों बिल्कुल अनफॉर्गेटेबल एक्सपीरियंस आपको देती है, जहाँ पर आप स्टार गेजिंग करते हो और ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस बिताते हो। फिर आता है नुब्रा वैली, और दोस्तों यहाँ पे आप देखते हो सैंड ड्यून्स प्लस स्नो पीक्स का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। वर्ल्ड में सिर्फ ही दोस्तों आपको यहीं देखने को मिलता है। हुंदर के वो डबल हैम्ड बैक्टीरियन कैमल्स जो सिल्क रूट की लिविंग हिस्ट्री का बेहतरीन एग्जाम्पल है। खारदुंगला पे आप दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेज में से एक पे आप अपनी बाइक चलाते हो, जो कि 18,380 फीट पे अवेलेबल है। आपको दुनिया का बेस्ट एक्सपीरियंस देता है दोस्तों। और यहाँ पे सांस लेना भी अपने आप में एक अचीवमेंट सा फील देता है। मैग्नेटिक हिल, जहाँ पे गाड़ी न्यूट्रल में भी ऊपर चढ़ जाती है। ग्रेविटी डिफाइंग मिस्ट्री है दोस्तों यहाँ पे आप थिक से मोनेस्ट्री भी घूम सकते हो, जहाँ पे आप तिब्बत का पटोला पैलेस का छोटा सा वर्जन आप देख सकते हो, जो कि 500 साल से पुराना है। अगर हम बात करें दोस्तों लेह लद्दाख की, आप पहुंचते कैसे हो, तो आपको पहुंचना है दिल्ली से। आप डायरेक्टली फ़्लाइट लेकर पहुंच सकते हो। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। 6,000 या 12,000 रुपये में आपको राउंड ट्रिप ईजिली मिल जाएगा। या फिर आप मनाली से फेमस लेह या श्रीनगर से आप लेह की रोड ट्रिप भी कर सकते हो। 490 किलोमीटर 2 दिन में आप ईजिली कर सकते हो दोस्तों। अगर यहाँ पे खाने पीने का टोटल खर्चा सब जोड़ जाड़ के बताया जाए तो 35 से 40,000 रुपये पर पर्सन में आपका ईजिली ट्रिप हो सकता है दोस्तों। लेह लद्दाख पे भी हमने एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, तो उसे देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, और उसे देखकर आप अपने लेह लद्दाख का बहुत ही बढ़िया ट्रिप बना सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों ये थी बीइंग रोमर्स की टॉप 10 समर डेस्टिनेशन इन इंडिया फॉर 2026। मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि इन 10 जगहों में से आप कहाँ कहाँ जा चुके हो और कहाँ कहाँ जाना चाहते हो। और अगर कोई भी प्लेस छूट गई हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो कि ये लिस्ट में होनी चाहिए थी, वो कमेंट करो। अगले वीडियो में हम इसे जरूर कवर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबा दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और हर हफ्ते, क्योंकि हम ऐसे डिटेल्ड वीडियो गाइड्स के साथ आते हैं और आपको नए नए ट्रैवल जर्नीज दिखाते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव एंड कीप रोमिंग। बाय बाय, टेक केयर।